सिचुएशन आ जाती है। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति, और उस समय में आपके अंदर की जो क्षमता है कि आप बोल सकते हो बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं और वहां से मैंने बोल दिया किसी लड़की को कि अंजलि तू यहाँ पे आजा बेटा और इस क्लास को कूल कर दे, शांत कर दे, और वो क्या बोले सर आई कैन हैंडल द क्लास। उसका मतलब होता है कि आई कैन हैंडल द क्लास। तो वो कहना क्या चाहती है कि इतना शोर होने के बाद भी इस समय में मुझ में ये क्षमता है कि मैं इस क्लास को हैंडल कर सकती हूँ, बराबर है। यहाँ पे शोर चालू है फिर भी ने क्या बोला कि क्या बोल रही कि आई कैन हैंडल द क्लास, या फिर कोई बड़े आने आपके शत्रु आ गए, बराबर है, और आप बोल रहे हैं कि सर आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, या फिर आई कैन फाइट द एनिमी, आई कैन फाइट द एनिमी, मैं शत्रु के साथ लड़ सकता हूँ। अचानक शत्रु आ गए और आप बोल रहे हो कि हाँ मुझ में एक क्षमता है, आई कैन फाइट विद द एनिमी। तो उस समय में आपके अंदर से जो एबिलिटी आ रही है, क्षमता आप दिखा रहे हो ज्ञान द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है? सर्कमस्टेंशियल एबिलिटी। उसके बाद में एक ज्ञान द्वारा अपने आप बोल रहे हो कि आप कुछ करने के लिए समर्थ हो, या आप प्रेजेंट टेंस को कैन द्वारा एक्सप्रेस कर रहे हो कि यू आर एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट टेंस विद द हेल्प ऑफ कैन। और ये क्या है? प्रेजेंट की स्थिति व्यक्त करना। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूं यहाँ पे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। तो नाउ का मतलब होता है अभी, मैं अभी अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं अभी मतलब प्रेजेंट, इस वर्तमान की स्थिति में अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरा कहना है। तो आप जब ऐसे बोल रहे हो कि मैं प्रेजेंट की स्थिति में अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो इसका मतलब कैन का मतलब होता है कि आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू स्पीक। तो कैन की जगह पे आप क्या लगा रहे हो? आई एम एबल टू स्पीक। उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे he, she, it, you, are, they ऐसा कर दिया, तो he is, she is, it is, you are, they are, और उसके बाद में able to और उसके बाद में स्पीकर इंग्लिश। तो कहने का मतलब क्या है? सब्जेक्ट वर्तमान की स्थिति में एम इज आर एबल टू। तो आप कहना क्या चाहते हो? इस कैन की जगह पे आप किस बात को ले रहे हो? एम इज आर एबल टू, कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज नाउ। तो कैन की जगह पे ये पूरा लग जा रहा है, आई एम एबल टू। और बी मतलब क्या होता है? इस बी का ही मतलब होता है एम इज आर, बराबर है। तो आप बोल रहे हो कि I am able to speak English language, we are able to speak English language, he is able to speak English language, she is able to speak English language, it is able to speak English language, you are able to speak English language and they are able to speak English language। कहने का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट वर्तमान की स्थिति में क्या करने के लिए एबल, समर्थ है, ये बात जब कह रहे हो आप, और वो वर्तमान में, तो मैं ये अभी कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं ये अभी करने के लिए समर्थ हूँ। इस प्रकार के लिए आप एम इज आर एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में देखिए कैन द्वारा आप फ्यूचर टेंस को व्यक्त करते हैं। तो शैल बी, विल बी, एबल टू। जब मैं बोल रहा हूँ कि आई कैन go to temple
या आई कैन गो टू नांदेड़, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में नांदेड़ को जा सकता हूं, बराबर। इस कैन द्वारा आप क्या कर रहे हो कि कैन द्वारा आप बोल रहे हो आई शॉल बी एबल टू गो। इतना बड़ा लफ्ज के लिए ये पूरी लाइन, आई शॉल बी एबल टू गो टू नांदेड़ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं नांदेड़ को जाने के लिए समर्थ हूं। कैन के लिए पूरा लफ्ज। जब आप वी लिखोगे वी कैन, तो इसका मतलब होता वी शॉल, बराबर है, वी कैन गो टू नांदेड़ नेक्स्ट मंथ। तो इसका भी कहने का मतलब होता है कैन का मतलब वी के आगे क्या आ जाता है शॉल, वी शॉल बी एबल टू गो, और आगे का सेंटेंस वैसा का वैसा, बराबर है। तो इसी प्रकार से he will, she will be able to, it will be able to, he will be able to, they will be able to, इस प्रकार से आप पूरे सेंटेंस को बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, कैन की जगह पे shall be able to और will be able to इस प्रकार का लफ्ज देना है। उसके बाद में क्या, इसके लिए कैपेबल ऑफ ing ऐसा लफ्ज लिखा गया है। जब मैं बोल रहा हूं आई कैन रीड न्यूज़पेपर, मैं वर्तमान पत्र पढ़ सकता हूं, ये मेरे मुझ में क्षमता है। मेंटल एबिलिटी भी आ रही है, फिजिकल एबिलिटी भी आ रही है आपको। पर ये बात यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम कैपेबल ऑफ, ये जो रीड है उसको आपको आई नहीं लगाना है, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आपने कैपेबल नाम का एक लफ्ज डाल दिया और यहाँ का जो वीवर है उसको आई नहीं लगा दिया, बिफोर कर दिया। तो कहने का मतलब है कि एम आर के साथ कैपेबल ऑफ करना है, और उसके बाद में आपको जो भी वर्ब है आपका, उस वर्ब को आपको क्या करना है, आईएनजी लगा देंगे, बराबर है। अब मैं बोल सकता हूँ वी कैन रीड ए न्यूज़पेपर, इसका मतलब होता है वी आर कैपेबल ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ही कैन रीड न्यूज़पेपर, ही इज कैपेबल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। she can read newspaper, she is capable of reading newspaper. It can read newspaper, it means it is capable of reading a newspaper। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद में आ जाता है नो हाउ। जब मैं बोल रहा हूं आई कैन ऑपरेट मोबाइल, कि मैं मोबाइल को ऑपरेट कर सकता हूं, ये जब आप बता रहे हो तो आप बताना ये चाहते हो कि मुझे पता है कि कैसे उस मोबाइल को ऑपरेट करना है। तो उस कैन की जगह पे आप ऐसे बोल रहे हो कि आई नो का मतलब होता है पता है, आई नो। हाउ टू का मतलब होता है कैसे, पता है कैसे, किसी बात को कैसे करना है, इस बात की जानकारी है। ऑपरेट मोबाइल, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आई कैन ऑपरेट मोबाइल का मतलब होता है आई नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। अगर मैं बोल रहा हूं कि आई कैन फाइट, तो कहने का मतलब होता है आई नो हाउ टू फाइट। जब आप बोल रहे हो कि आई कैन ड्रॉ स्केच, इसका मतलब होता है आई नो हाउ टू ड्रॉ स्केच। जब आप बोल रहे हो आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब होता है आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप जब बोल रहे हो सर आई कैन रीड इंग्लिश, इसका मतलब होता है आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश।
इंग्लिश। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप जब किसी नए घर में जाते हो, कोई लड़की, तो बेटा आपको क्या खाना बनाना आता है? आई कैन मेक चपाती सासू माँ। इसका मतलब होता है आई नो हाउ टू मेक चपाती। आई नो हाउ टू मेक लड्डू, आई नो हाउ टू मेक ठेचा, आई नो हाउ टू मेक भाकरी। तो आई कैन डू समथिंग इसका मतलब होता है, कैन का मतलब होता है नो हाउ टू डू, कि कैसे करना है आपको पता है। उसके बाद में परमिशंस, जब आप बोल रहे हो कि यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हो, इसका कहने का मतलब ये होता है आई कैन गो, यू कैन गो, इसका मतलब होता है यू आर परमिटेड टू गो। तो कैन के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है आपको? परमिशन दिखानी है। यू कैन गो नाउ का मतलब होता है यू आर परमिटेड नाउ। और जब सी कैन गो टू वॉच मूवी, कि वो फिल्म देखने के लिए जा सकती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सी इज परमिटेड टू गो टू वॉच मूवी। तो वहां पे क्या किया जा रहा है, परमिशन दी जा रही है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी इज अलाउड टू वॉच मूवी। तो आप या तो इससे इस्तेमाल करो या फिर इसे इस्तेमाल करो, कुछ भी कर सकते हो आप। परमिटेड टू बोल सकते हो या अलाउडेड टू, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। कि मैं जब बोल रहा हूँ यू कैन गो टू वॉच मूवी, आप फिल्म देखने के लिए जा सकते हो, तो मेरे कहने का मतलब होता है कि यू आर अलाउडेड टू गो टू वॉच मूवी। मैं अभी आपको बोल सकता हूँ यू कैन प्ले, तो इसका मतलब होता है यू आर अलाउडेड टू प्ले, आप खेलने के लिए जा सकते हो, आपको मेरे तरफ से अनुमति। इससे क्या कहा जाता है, यू आर अलाउडेड। उसके बाद में theoretical possibility, news can be true, जो न्यूज है वो सच हो सकती है, बराबर है। तो मैंने पॉसिबिलिटी लगा दी, गेस्ट कैन कम, तो इसका मतलब क्या होता है, गेस्ट आ सकते हैं। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑथेंटिक, ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो सकती है, या दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फॉल्स, ऐसा भी कह सकता हूँ। उसके बाद में हैबिट, थॉटस्टर कैन deceive anybody। कोई आदमी अगर फ्रॉड है समझो, तो फ्रॉड आदमी क्या कर सकता है, किसी के भी साथ फ्रॉड कर सकता है, किसी को भी फंसा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रॉडस्टर कैन बी डिसीव एनीबॉडी, की फ्रॉड आदमी किसी को भी फंसा सकता है, वो उसकी हैबिट है। क्या है उसकी वो हैबिट। और इस हैबिट को कैन द्वारा विदित किया जा रहा है। कैन द्वारा ये बात बताई जा रही है कि फ्रॉडस्टर क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। उसके बाद में ऐसा भी बोला सकता है एन ऑनेस्ट पर्सन, कोई आदमी अगर ईमानदार है, ऑनेस्ट पर्सन कांट डिसीव एनीवन। कोई अगर ईमानदार आदमी है तो किसी को भी फंसा नहीं सकता, वो उसकी हैबिट है, नेचर है उसका। तो इस प्रकार से क्या बोला जा रहा है, ज्ञान द्वारा आपकी हैबिट और नेचर को बताया जा रहा है। उसके बाद में ऑफर कैन आई ब्रिंग
सॉरी, कैन आई ड्रिंक वाटर, और क्या मैं आपके लिए पानी ला सकता हूँ? कैन आई ड्रिंक वाटर फॉर यू। तो ये ऑफर किया जा रहा है। जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको बोला जाएगा, क्या मैं आपके लिए पापड़ ला सकता हूँ? कैन आई ड्रिंक पापड़ फॉर यू। क्या मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ला सकता हूँ? कैन आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक फॉर यू। तो कहने का मतलब होता है कोई आदमी आपको ऑफर कर रहा है कि क्या आपके लिए मैं ये करूं। उसके बाद में कैन द्वारा रिक्वेस्ट, कैन आई गेट, कैन आई यूज योर मोबाइल, या फिर पे प्लीज। क्या बोला जा रहा है? क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर टॉयलेट, कैन आई यूज योर टॉवेल, कैन आई यूज योर पेन, नोटबुक। कुछ भी आप जब बोल रहे हो कि मैं आपकी ये बात इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मुझे आपके द्वारा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे क्या आपसे परमिशन मिल सकती है? आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, बराबर है कि कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई टेक योर पेन। इस तरह के सेंटेंसेस आप रिक्वेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में होता है कि रूल आर नॉट अलाउड एट ऑल। स्मोकिंग, यू कैन नॉट स्मोक हियर, यू कैन नॉट, इस तरह से कैन नॉट स्मोक हियर। डोंट राइट कैन और नॉट के बीच में स्पेस मत, यहाँ पे स्पेस देना नहीं है आपको। आपको इस तरह से ही लिखना है, कैन नॉट, या फिर लिखना है तो ऐसा लिखो, कैन, बराबर है। तो यू कैन नॉट स्मोक हियर, तो आप यहाँ पे स्मोक कर नहीं सकते। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यू कैन नॉट कम हियर, इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन, आपको यहाँ पे बैन है, आप नहीं आ सकते। यू कैन नॉट ड्रिंक वाइन इन द क्लास, क्लास में आप वाइन नहीं पी सकते, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन है। यू कैन नॉट यूज मोबाइल व्हाइल गिविंग द एग्जाम, एग्जाम आप जब दे रहे हो तो आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देयर इज अ प्रोहिबिशन, यू आर नॉट अलाउड एट दिस थिंग्स, और ये रूल है स्कूल का। या फिर यू कैन नॉट ड्रिंक वाइन व्हाइल ड्राइविंग द कार, जब आप कार चला सकते हो तो ड्रिंक नहीं कर सकते हो, तो दैट इज द प्रोहिबिशन है, या फिर गवर्नमेंट का रूल है, बराबर है। उसके बाद में डिडक्शन, अनुमान, ही कैन बी हर, he can be her father, he is too young। इसका मतलब होता है कि वो उसका फादर हो सकता है, ठीक है, उसका फादर वो हो सकता है, बिकॉज ही इज टू यंग, वो बहुत ही यंग है। सॉरी, ही कैन नॉट बी हर फादर, ही कैन नॉट, can't be her father, वो उसका फादर हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही यंग है। आप क्या कर रहे हो? डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है एक प्रकार की पॉसिबिलिटी है, उसे अनुमान कहा जाता है कि आप लॉजिक लगा रहे हो इस आदमी को देखकर कि ये आदमी तो बड़ा यंग लग रहा है, मुझे लगता है इस इंसान की शादी नहीं हुई होगी। तो आप जब लॉजिक लगा रहे हो और बात करने की कोशिश कर रहे हो कि ही कैन नॉट बी हर फादर, उस बच्ची का वो बाप नहीं हो सकता। या फिर आप संतूर की वो एडवर्टाइज देखोगे, वो बच्चे की माँ, वो लड़की है और वहां पे बोला जाता है कि शी कैन नॉट बी हर मदर, वो लड़की उस बच्ची की माँ नहीं हो सकती। और उस हीरो को, एक्टर को क्या लग रहा है? क्योंकि वो बहुत ही यंग है, शी इज टू यंग, बहुत ही यंग होने के कारण वो क्या बोला जा रहा है कि वो उस लड़की की माँ नहीं हो सकती। तो उसे क्या कहा जाता है? अनुमान, डिडक्शन। उसके बाद में have a right to, आपको पुराने जमाने में पता होगा कि किसी भी दलित को
किसी मंदिर में जाने की कोई अनुमति थी नहीं। तो उस वक्त में कोई उच्च वर्ण का आदमी बोलता था कि यू कैन नॉट इंटर इन द टेम्पल, या आप मंदिर में आ नहीं सकते। तो इसका मतलब होता है, इस कैन नॉट का मतलब होता है यू डू नॉट हैव अ राइट, तुझे हक नहीं, यू डू नॉट हैव अ राइट टू इंटर इन द एग्जाम या टेम्पल, या फिर किसी एग्जामिनेशन हॉल में। समझो यहाँ पे सभी स्टूडेंट बैठे वाले हैं, कोई दूसरा आदमी आना चाहता है, मैं बोल रहा हूँ उस आदमी को कि सर यू कैन नॉट इंटर इन द एग्जाम हॉल, आप एग्जाम के हॉल में नहीं आ सकते। तो इसका कहने का मतलब होता है मेरा कि यू हैव नो राइट टू कम इन द एग्जाम हॉल, का आपका कोई हक है नहीं, बराबर है। तो हक की बात की जा रही है यहाँ पे कैन द्वारा। इसके बाद में कैन नॉट हेल्प, इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ही कांट हेल्प लाफिंग। इस सेंटेंस में एक भाव है, और वो क्या है कि आप हंसे बिना जब नहीं रह सकते तो उसे बोला जाता है। इसमें कैन नॉट का, यहाँ पे कैन नॉट इस्तेमाल करोगे आप, यहाँ पे हेल्प इस्तेमाल करोगे, और कोई भी वर्ब है जो उसको आईएनजी लगाओगे। अब मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट यूज लाफिंग। या फिर मैं अगर सवेरे सवेरे चाय पीने की मुझे आदत है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट यूज ड्रिंकिंग अ टी। कोई बूढ़ी आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तो वो टेम्पल को जाता है तो वो बोल सकता है। या फिर न्यूज पेपर पढ़ रहा है वो, तो वो बोल रहा है आई कैन नॉट यूज रीडिंग अ न्यूज पेपर। कुछ लोग ड्रिंक किए बिना सो नहीं सकते, या फिर दारू पिए बिना नहीं रह सकते, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो आदमी क्या बोल सकता है, आई कैन नॉट यूज ड्रिंकिंग अ वाटर, मैं शराब पिए बिना सो नहीं सकता या रह नहीं सकता। तो इसका कहने का मतलब होता है जब कोई आदमी कोई क्रिया किए बिना नहीं रह सकता तो उसका मतलब होता है सब्जेक्ट कैन नॉट हेल्प, और उस क्रियापद को आप आईएनजी लगाओगे। आप बोल रहे हो कि सर मैं इतनी पढ़ाई करती हूँ, मैं पढ़ाई किए बिना रह ही नहीं सकती, आई कैन नॉट यूज रीडिंग और डूइंग स्टडी, कि मैं पढ़ाई किए बिना रह ही नहीं सकती। जब आप कोई क्रिया किए बिना नहीं रह सकते, इस समय में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्टली ये है कि एक्सप्रेस पर्पस, कि he reads English so that he can speak English. तो वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, he reads English, वो हमेशा अंग्रेजी को पढ़ता है। so that, किस लिए, क्योंकि, so that वो उसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है उसका कि वो बोल सके अंग्रेजी, he can speak English। तो वो अंग्रेजी पढ़ रहा है क्योंकि वो क्या, उसका जिंदगी का पर्पस है, एम है, वो चाहता है कि वो अंग्रेजी बोल सके, तो वो बोलना चाहता है, ये उसका पर्पस है, इसलिए वो पढ़ रहा है। तो ये जो एक्शन हो रही है ये रिजल्ट होना चाहिए, ये एक्शन वो इसलिए कर रहा है, ये पर्पस उसका कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए वो ये एक्शन कर रहा है। कोई आदमी अगर एक्सरसाइज कर रहा है सो दैट ही कैन बी फिट, वो फिट होना चाहता है इसलिए वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो जब आप कोई एक्शन कर रहे हो किसी रिजल्ट के लिए, तो आपको ये एक्शन का रिजल्ट क्या में दिखाया जाएगा। जब भी आप कोई रिजल्ट बोलोगे, सर मैं पढ़ाई करती हूँ, आई एम डूइंग स्टडी सो दैट आई कैन पास एग्जाम, कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्यों कर रही हो बेटा, सो दैट आई कैन पास एग्जाम, क्योंकि मैं एग्जाम पास हो सकूं। तो इसलिए आप कैन द्वारा क्या दिखा सकते हो, पर्पस दिखा सकते हो। इस प्रकार से हमने कैन की पूरी बात जान ली। थैंक यू।